हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने बोला था कि अब हमारा लास्ट चैप्टर जो सेकंड चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। आज से हम नया चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आज इसके पहले हम लोग नोट्स करेंगे, फिर उसके बाद इसके इंडेक्स क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी। इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि चीज़ों को हमने पूरे वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं जनरली हमने दो चीज़ों में बांट रखी है, मेटल एंड नॉन मेटल। बेसिकली और भी चीज़ होती है, एक तीसरी मेटलॉइड्स, बट आपके बुक चैप्टर में नहीं दिया हुआ, बट आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो भी मेटल्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसको हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है, मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड्स में। तो अब एक जो भी आपके कोर्स में है, आपके कोर्स में मेटल और नॉन मेटल को डिटेल में बताया गया है, उसके बारे में है, तो हम उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हमारे जो मटेरियल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेटल्स, दूसरा होता है नॉन मेटल। अब क्या है मेटल्स, क्या है नॉन मेटल्स, क्या है द मटेरियल्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन आर नोन एज मेटल। जितने भी जो चीज़ें होती हैं जैसे कॉपर हो गई, कॉपर की तार हो गई, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ों को हम मेटल कहते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, कॉयल, सल्फर, वुड, जो कि नॉन लस्ट्रस होते हैं, जिनमें शाइन नहीं होती और नॉट हार्ड, ज़्यादातर हार्ड नहीं होता, नोन एज नॉन मेटल, उनको क्या बोलते हैं नॉन मेटल। अब कुछ प्रॉपर्टी भी है, ऑल नॉन मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल नॉन मेटल्स आर हार्ड एंड सॉलिड बट नॉट मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है जैसे सोडियम और पोटेशियम जो कि मेटल होते हुए भी वो क्या है, कहते हैं सॉफ्ट है, जिसको कि हम अपने चाकू से भी काट सकते हैं। दूसरा एक एक्सेप्शन और है कि जनरली हमने कहा था कि मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं, बट ये जो मेटल है जिसका नाम है मरकरी, जो कि क्या है लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर पे। तो हमारे कुछ एक्सेप्शन है, मतलब हमने नॉर्मल कैटेगरी से कुछ मेटल्स जो है दूसरे ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, उनको हम एक्सेप्शन कहा जाता है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जितने मेटल्स हैं वो ज़्यादातर हार्ड होते हैं, ठीक है, अभी पढ़ेंगे डिटेल में, बट ये 2 मेटल्स जो है वो एक्सेप्शन है और एक तीसरा मेटल जो है मरकरी, वो भी एक्सेप्शन। इसके बाद हम एक एक करके मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके बारे में फिर हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहले टोटल हमारी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला क्या है, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइन, इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। और जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब उनमें शाइन नहीं होती। दूसरा पॉइंट है कि जो जनरली जो मेटल होते हैं वो मेलेबल होते हैं। मेलेबल मतलब होता है कि वो शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसकी पूरी डिटेल जो शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में आगे भी बताऊंगी। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, डक्टाइल, मतलब जितने भी मेटल है मेलेबल होंगे, शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। डक्टाइल का मतलब होता है वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो नॉन मेटल होते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तीसरी प्रॉपर्टी, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब जितने भी मेटल वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कॉपर के वायर घरों में यूज़ होता है, वो क्यों कॉपर के वायर यूज़ होते हैं, क्योंकि वो एक मेटल है। तो जितने भी मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है और वो हीट भी देते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, उसमें से हीट पास नहीं होती। जैसे एग्जांपल प्लास्टिक से कभी हीट पास नहीं होती, वुड से पास नहीं होती हीट। तीसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है मेटल नॉन मेटल की। मेटल जो है जब भी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ऑक्साइड। और वो जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। वो कैसा नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। जो पांचवी प्रॉपर्टी है, जो मेटल होते हैं वो जनरली जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो भी ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। 6 पॉइंट, जनरली जो नॉन मेटल होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट हमारे मेटल जो होते हैं रिएक्ट करते हैं और उनके ऊपर जंग लग जाती है, उनको रस्ट कहा जाता है। उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो जनरली हमारे मेटल्स, नॉन मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं। आगे जो मेटल्स जो है, मेटल गेट डैमेज व्हेन एक्सप्लोर इन मॉइस्ट एयर एंड नोन एज कोरोजन। उनको क्या बोला जाता है, कोरोजन भी, उनको उस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। लेकिन जब मेटल के अंदर जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं, उसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। 8वां पॉइंट, मेटल एंड नॉन मेटल हैव वाइडर एप्लीकेशन इन एवरी
एवरीडे लाइफ। मेटल और नॉन मेटल हमारी डेली लाइफ में हर तरफ से बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। ये 7 प्रॉपर्टी है और इनके बारे में जो भी टर्म्स आए उनके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या क्या है, पहला लस्ट्रस पढ़ा था हमने। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइन, इसलिए जितने भी मेटल होते हैं वो लस्ट्रस होता है। अभी प्रॉपर्टी पढ़ा है उसी को हमने डिफाइन किया कि लस्ट्रस का मीनिंग क्या होता है। लस्टर मतलब शाइनिंग मटेरियल, एग्जांपल कॉपर, आयरन। नॉन लस्टर मतलब जिसमें शाइन नहीं होते, जैसे कि वुड, पेपर। अब हमें मैं दूसरी प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, एक वर्ड आया था मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, तो प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ऐसा प्रॉपर्टी जिसके थ्रू किसी मटेरियल को हम शीट में कन्वर्ट कर देते हैं उसको मेलेबिलिटी कहते हैं। मोस्ट मेटल पोजेज दिस प्रॉपर्टी। ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके एग्जांपल थिन सिल्वर फॉयल, सबके घरों में देखा होगा कि थिन सिल्वर फॉयल चांदी की वो होती है, सिल्वर के वो होते हैं जो कि मिठाइयों पे लगते हैं। सिल्वर एल्युमिनियम के फॉयल सबके घरों में यूज़ होता है खाना का आइटम रैप करने के लिए। ये सारी चीज़ें क्या है, एक मेटल की मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है, जिसकी मेटल जो होते हैं वो शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए हम उनको शीट में कन्वर्ट कर पाते हैं। और कुछ और भी एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर के भी हमारे जो शीट मिलते हैं वो भी हमारे शीट के रूप में मिलते हैं। अब इनका यूज़ कहाँ होता है, मेलेबिलिटी जो हमने बनाई कहाँ यूज़ करते हैं। सिल्वर को हम यूज़ करते हैं सिल्वर के जो फॉइल होते हैं स्वीट्स के ऊपर लगते हैं। एल्युमिनियम को फॉइल सबके घरों में होता है खाना रैप करने के लिए, तो यहाँ वहाँ हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक वर्ड आता है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है टूट जाना। जो मेटल होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, ब्रेक, जब ये टूटेंगे तो अलग अलग पीस, मटेरियल विच ब्रेक इनटू पीसेस आर सेड टू बी ब्रिटल। जो भी मटेरियल आराम टूट जाते हैं उनको हम ब्रिटल कहते हैं। ऑन द अनदर हैंड वुड नाइदर गेट फैटर इनटू शीट और ब्रेक इनटू द पीसेस, देयरफॉर द वुड इज नाइदर मेलेबल और ब्रिटल। इस वुड जो होता है वो ना टूटता है और इसलिए हम उसको नॉन ब्रिटल कहते हैं, और ना उसको हम शीट में चेंज कर सकते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी मटेरियल जब उसको हम एक वायर में कन्वर्ट कर दे उसको डक्टिलिटी कहा जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी मेनली पोजेसेस बाय द मेटल। ज़्यादातर कौन शो करता है, मेटल शो करता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम ज़्यादातर अपने मेटल के हम वायर बना पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल कॉपर के, एल्युमिनियम के वायर होते हैं, लेकिन हम कॉपर का ही क्यों यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम का क्यों नहीं। सिल्वर का भी वायर बन सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर कॉपर का यूज़ करते हैं क्योंकि कॉपर जो होता है वो चीप होता है, मतलब सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। और कॉपर और सिल्वर में से सबसे बेस्ट जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो सिल्वर के अंदर होती है। लेकिन चांदी के वायर तो बना नहीं सकते, तो इसलिए हम किसके वायर यूज़ करते हैं, कॉपर के। क्यों, क्योंकि ये सस्ता मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी जब मेटल नीचे ग्राउंड पे गिरता है तो एक रिंगिंग साउंड आता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट इनेबल्स देम टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। मेटल आर सेड टू बी सोनरस इन नेचर, इसलिए मेटल को हम क्या कहते हैं कि वो सोनरस है नेचर में। नेक्स्ट क्या है कि जितने मटेरियल्स है दैट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजली इज कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भी मटेरियल जिसमें से आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसको कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एग्जांपल आयरन, कॉपर। अब क्या है, एक और चीज़ होती है कि एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होते, द मटेरियल दैट प्रिवेंट द बल्ब फ्रॉम ग्लोइंग by not allowing the electricity to pass through them is called पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ऐसे मटेरियल जो कि फॉर एग्जांपल कि बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने दे, जैसे वुड लगा देंगे हम सर्किट में अपने, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगा। प्लास्टिक लगा देंगे तो वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है, एक दो चीज़ और आती है, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है कंडक्टर। तो ऐसी मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको कहते हैं कंडक्टर, और जिसमें से पास नहीं होती है उसको इंसुलेटर कहते हैं। अब एक के डेफिनेशन, द मटेरियल दैट ट्रांसफर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको कंडक्टर कहते हैं। द मटेरियल्स दैट डू नॉट ट्रांसफर द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर, उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। अब रिएक्शन, फर्स्टली रिएक्शन किसका, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एंड वाटर। एक मेटल का ऑक्सीजन के साथ एंड वाटर के साथ। फर्स्टली क्या होता है, मेटल फॉर्म व्हेनेवर द मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड। कोई भी मेटल जब एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को जब हमने रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ, तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। कोई भी मेटल इस तरह से सोडियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन में तो सोडियम ऑक्साइड बना देगा, NaO, इसको ये भी क्या होगा, एक ऑक्साइड हो जाएगा। तो सोडियम ऑक्साइड, कोई भी मेटल
जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा O2 के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा Al2O3, ये बैलेंसिंग की वजह से होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये मेटल की प्रॉपर्टी है। कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता है हमेशा ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में तो वो उसने ऑक्साइड बनाया। और जो ये मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। वो कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक होते हैं। वो कैसे पता करेंगे? पहले हमने एक मेटल लिया, जैसे कि हमने हमारी बुक में दिया है कि मैग्नीशियम ले रहे हैं, मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, जिसमें बर्न करने के बाद उसका फिर हमें एसिड मिल जाएंगे। बर्न करेंगे तो वो जो एसिड होंगे वो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो वो जो एसिड होंगे उसको कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उसको टेस्ट करेंगे कि वो बेसिक है कि एसिडिक है, तो उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे उस ऑक्साइड में। अब उसको लिटमस पेपर पर जब हम टेस्ट करते हैं तो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। रेड मीन्स रेड टू ब्लू, इट मीन्स कि वो कैसा नेचर का है? बेसिक। रेड से ब्लू पे जा रहा है, इट मीन्स वो बेसिक नेचर है। बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेसिक नेचर का। इसी तरह से जब नॉन मेटल जो रिएक्ट होते हैं, नॉन मेटल कौन कौन से होंगे? कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ये सारे नॉन मेटल है। फॉस्फोरस हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ये सारे नॉन मेटल कहलाते हैं। तो जब भी कोई एक नॉन मेटल, जैसे कि एग्जांपल नॉन मेटल सल्फर का है, सल्फर जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी ऑक्साइड बनाते हैं, ये भी ऑक्साइड बनाते हैं। कोई भी मेटल या नॉन मेटल कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसने सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई। अब ये जो ऑक्साइड जो गैस बनी नॉन मेटल की, अब इसको हम टेस्ट करेंगे कि एसिडिक होता है कि बेसिक। अब इसमें क्या करेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको लिटमस पेपर से चेक करेंगे। जब उसको हम लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि इस केस में ब्लू लिटमस पेपर हमारा रेड में चेंज हो रहा है। ब्लू किस में चेंज हो रहा है? रेड में। इसमें खतरे में चेंज हो रहा है। इसमें ये कैसा नेचर का हो गया? ये एसिडिक नेचर का था। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो मेटल होते हैं, मेटल के कैसे ऑक्साइड होते हैं? तो वो बेसिक होते हैं। वो कैसे होते हैं? बेसिक। और नॉन मेटल के कैसे हो गए? नॉन मेटल के हो गए एसिडिक। कैसे हो गए? एसिडिक। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वाटर के साथ रिएक्शन। वाटर के साथ रिएक्शन अभी हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल तो रिएक्ट ही नहीं करते, बट मेटल रिएक्ट करता है। अब मेटल जो रिएक्ट करता है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जब एक आयरन मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस प्रोसेस को हम रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्ट। उसी से बनता है रस्टिंग। लेकिन बाकी जो मेटल होते हैं, जैसे आयरन को छोड़ करके एल्युमिनियम हो गए, हमारा जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, जो ये चीज़ें बनाएंगे, तो उस केस में हमारा क्या होता है? कोरोजन। उस चीज़ को क्या कहते हैं? कोरोजन। उस चीज़ में रस्टिंग नहीं कहते। तो अब एक एक करके, द मेटल ऑब्जेक्ट गेट्स डैमेज व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर एंड द प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। जब मेटल एक्सप्लोज होता है, मतलब वाटर या पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो जब वो क्या होता है? डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। अब जनरली जो ग्रेजुअली डिटोरिएशन ऑफ मेटल सरफेस कॉज बाय एयर, वाटर और अदर substances is known as corrosion. This is also a definition of corrosion. Both are the definition of corrosion. दोनों ही definition corrosion की। For the all corrosion is basically occurred for the all metal except iron. But when the iron react with oxygen it form rust. ठीक है, what is rust? अब rust की definition पढ़ते हैं। तो moist air is responsible for develop of brown deposit on object made of iron, and this brown deposit is called rust. The process of formation of rust on a object made of iron is called rusting. Only for iron, rusting is only for iron. Everyone clear? कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो एक ब्राउन सब्सटेंस बनता है। दैट ब्राउन सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, एंड दिस रस्ट that brown substance is called rust, and this process occur is called rusting. How to prevent the rusting? कैसे हम रस्टिंग को अपने नॉर्मल लैंग्वेज में हम जंग भी कहते हैं। कैसे प्रिवेंट करेंगे? बाय ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, एक गैल्वेनाइजेशन। एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन विद जिंक। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस में क्या होता है? आयरन के ऊपर हम एक जिंक की कोटिंग करते हैं, बिकॉज जिंक इज नॉट रिएक्ट विद वाटर। जिंक जो है हमारा जनरली रिएक्ट कम करता है वाटर के साथ। तो हम क्या करते हैं? आयरन के ऊपर हम जब उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं तो उससे क्या हो जाता है? वो प्रोटेक्ट हो जाता है। तो आयरन जल्दी से मॉइस्चर एयर से रिएक्ट करता है, लेकिन जिंक रिएक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से एक लेयर की वजह से वो प्रोटेक्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ इस चैप्टर के कि कुछ मेटल और नॉन मेटल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। फॉस्फोरस जो है नॉन मेटल है, इज स्टोर इन वाटर बिकॉज इट इग्नाइटेड अपॉन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक एयर। फॉस्फोरस को हम जनरली किस में रखते हैं, वाटर में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वो एयर में जब एयर में रखेंगे तो वो रिएक्ट कर लेता है और उसमें आग लगने के चांसेस है। इसी तरह से हमारे जो दो मेटल्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम क्या है, अगर हम उनको एयर में रखेंगे तो भी वो जल्दी से रिएक्ट करेंगे और वाटर में रखेंगे तो भी जल्दी से रिएक्ट करेंगे। इसलिए हम इसको स्टोर करके किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। तो सोडियम इज ए मेटल विच इज स्टोर इन केरोसिन ऑयल बिकॉज इट रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। ए लॉट्स ऑफ हीट इज जनरेटेड इन ए रिएक्शन। सोडियम जो है मेटल ऐसा है, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो उसको पानी में रखेंगे तो भी आग लग जाएगी और हम उसको एयर में रखेंगे तो भी आग लग जाएगी। तो दैट्स वाई हम सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में रखते हैं। इसका एग्जांपल हम डेली लाइफ में साइंस, अब बच्चे जो अवेयर हैं वो समझ जाते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम इससे आग लगा के जादू दिखाएंगे, वो कुछ नहीं है, वो उसके पीछे साइंस है। अगर हम कोई भी इंसान जो सोडियम को अगर केरोसिन ऑयल से बाहर निकालेगा तो आग लग जाती है, तो उसके पीछे साइंस है। It's not the magic. Third point, important point, metals and non-metal are subcategories of the substance called elements. मेटल और नॉन मेटल जो है वो किससे डिवाइडेड, एलिमेंट्स को हमने फर्दर दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है, मेटल और नॉन मेटल्स को। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं जैसे कौन कौन से एलिमेंट हमारे बेसिकली 118 एलिमेंट्स है जो अभी तक नोन है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, अभी जो जितने भी हम पढ़ते हैं सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। इसकी फर्दर डिटेल क्या होते हैं एलिमेंट्स वगैरह हम 9th क्लास में पढ़ेंगे, 9th या 8th क्लास से ही आने लग जाता है। ये यहाँ पे हमारा इस चैप्टर के नोट्स खत्म हुए। अब इसके हम कुछ इंटेक्स क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन पुट किए होते हैं उसी को मैंने इंटेक्स क्वेश्चन आंसर बोले हुए, अंदर पूछे जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाते हैं, तो उसको भी हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैन यू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल शीट्स। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनको हम मेटल्स को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल शीट्स आर सिल्वर फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल। सिल्वर फॉइल्स होते हैं और एल्युमिनियम फॉयल, इन्हीं को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू नेम सम मेटल डेट आर यूज फॉर मेकिंग द कुकिंग वेसल्स। कौन कौन से मेटल्स होते हैं कुकिंग वेसल्स, मतलब बर्तनों में, जो हमारे घर के बर्तन होते हैं उसको बनाने में यूज होते हैं। कौन कौन से, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं हमारे, कॉपर के, स्टेनलेस स्टील के। तो मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील्स आर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग द कुकिंग वेसल्स बनाने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एवर सी इलेक्ट्रिशियन यूजिंग स्क्रू ड्राइवर, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग इट्स हैंडल। सबने स्क्रू ड्राइवर देखा होगा। स्क्रू ड्राइवर का जो मटेरियल है, जिसका हैंड जो जिसे पीछे से पकड़ते हैं, वो किससे बना होता है, प्लास्टिक से। क्यों, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो अब आंसर कैसे करेंगे, यस, सबने देखा है तो यस, आंसर क्या होगा, यस। द हैंड, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मटेरियल किससे बना हुआ, द हैंडल ऑफ द स्क्रू ड्राइवर इज यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक और रबर। किससे बना होता है, या प्लास्टिक से या रबर से। ये एक्सरसाइज के इतने ही क्वेश्चन थे इस इंडेक्स एक्सरसाइज में, और इसके जो लास्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है वो हम लास्ट वीडियो में करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को पहले क्लियर कर दूँगी।